हेलो एंड वेलकम बैक टू सब फ्रेंड्स समय न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आज हम लोग महानगर में एक ऐसी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं जो HBOT के नाम से जानी जाती है, जिसे ऑक्सीजन हाइबैरिक थेरेपी भी कहा जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर है। आइए देखते हैं ये मशीन किस तरह से काम करती है और क्या फ़ायदे हैं इसके लोगों को, हमारे और आपके लिए। आइए देखते हैं उस खास मशीन को, उसके फंक्शंस को, और वो किस तरह से काम करती है और हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा पहुंचाती है और उसके क्या लाभ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट और वो हमें बताएंगे कि ये किस तरह से काम करती है। ऑक्सीजन चैम्बर है जो कि हमारा मल्टीप्लेक्स चैम्बर है, जो कि हमारा यूपी में पहला चैम्बर है। अभी तक ये उपलब्धता उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हम फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत के बाद आ चुके हैं इस अच्छी सी मशीन के अंदर, और अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के पार्ट्स लगे हैं, ये किस तरह से काम करती है। एक ऑक्सीजन चैम्बर है। इसमें हम हाई प्रेशर पर मरीज को ऑक्सीजन देते हैं। हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देने से क्या होता है, हाई प्रेशर पे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फेफड़े में जाती है और ड्यू टू हाई प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है और सामान्य मात्रा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी कोशिकाओं को मिलती है। इसमें हम प्रेशर को इंक्रीज करके रखते हैं और ये हमारी FDA अप्रूव चेम्बर है और बहुत ही कंफर्टेबल एक चेम्बर है, जिसमें हमको बस 1 घंटे के लिए बैठना होता है। 1 घंटे के लिए हम हाई प्रेशर करके, जैसे कि हमारा सामान्य जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बट जब हम इस चेम्बर के अंदर बैठते हैं तो प्रेशर को हम अप टू 2.5 ATA तक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और उस इंक्रीज प्रेशर में पेशेंट जो होता है वो 1 घंटे के लिए शुद्ध ऑक्सीजन लेता है। शुद्ध ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि जो सामान्य जो एयर होती है, हमारी जो नॉर्मल एयर होती है, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, बट यहाँ पर हम 100% प्योर ऑक्सीजन मरीज को 1 घंटे के लिए उच्च दाब पर देते हैं। उच्च दाब पे ऑक्सीजन देने से क्या होता है, मरीज को ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, सामान्य मात्रा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन अपने आप में बहुत बेनिफिशियल होती है और जिससे कि विभिन्न तरह के रोग हैं, डायबिटिक फुट, गैंग्रीन है और ब्रेन ट्रॉमेटिक इंजरी है, सडन हेयरिंग लॉस है, विजन लॉस है, ये सारी रोग बहुत अच्छे से हद तक जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। और वेलनेस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। वेलनेस में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी सौंदर्यता बढ़ती है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, क्योंकि 1 घंटा आप अगर यहाँ पे आए और दें तो 1 घंटे में आपकी बॉडी की कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और ये कितने फ़ायदेमंद है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये डायरेक्टली नेचुरली काम है। इसमें एक टाइम पे 4 पेशेंट्स बैठ सकते हैं, बट हम यहाँ पर 3 पेशेंट्स बनाते हैं 1 टाइम और एक हमारा अटेंडेंट होता है अंदर। इसे कोई भी पैनिक नहीं है। एक अटेंडेंट हमारा ड्यूरिंग दी थेरेपी हमेशा यहाँ पर बना रहता है पेशेंट के साथ और ये चेम्बर हमारा बहुत सुरक्षित चेम्बर भी है। आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और जिससे कि हमारे टेक्नीशियन एक बाहर से हमको देख रहा होता है, तो किसी तरह के पैनिक होने की संभावना नहीं। HBOT यानी कि हाइपोटोनिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसे हम लोग HBOT के नाम से जानते हैं, उस मशीन को हम लोग ने देखा, उसके फंक्शंस, वर्किंग के बारे में देखा, सेफ्टी के बारे में देखा। अब जानते हैं, आइए हमारे साथ इस समय अब हैं दीप श्रीवास्तव सर। वो हमें बताएंगे कि ये मशीन, ये तो हम लोग जान गए किस तरह से काम करती है, अब उसके फ़ायदे, क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से ये मशीन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। हम आपके ब्लड सप्लाई में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचा दे रहे हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं पहुंच सकती। इनफैक्ट आप ये समझ सकते हैं कि इसमें 10 से 15 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड सप्लाई में मिक्स हो जाएगी और ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे RBC हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पा रही है, वहाँ भी हम RBC के अलावा ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन पहुँचा दे रहे हैं। तो इसका हीलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और वेलनेस में भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली समझना ये पड़ेगा कि कोई भी अंग हमारे शरीर का जो है वो टिश्यूज से मिलकर बना है, चाहे वो हड्डी हो, चाहे बाल हो, चाहे कुछ भी हो। कोई भी टिश्यूज जब बीमार होता है तो उसकी सिर्फ बेसिक वजह यही होती है, या तो उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो रही हो या तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। तो जब कभी भी ब्लड वेसल्स हमारे श्रिंक होते हैं,
ब्लड सप्लाई कम होती है जिस पार्ट में, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और साथ साथ न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाती है और हमारे टिश्यूज धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। अगर इस कमी को समय रहते पूरा कर दिया जाए तो हमारे टिश्यूज बीमार नहीं पड़ेंगे, हील हो जाएंगे और किसी भी तरीके का रोग हम ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा डायबिटिक फूट है या गैंग्रीन है। जिस तरीके से आप देखिएगा, डायबिटीज़ जब लॉन्ग टर्म में रहती है तो लोगों की ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती है, ब्लड सप्लाई थोड़ी वहाँ पे कम हो जाती है। तो जब कभी डायबिटिक फूट के पेशेंट को चोट लगती है तो प्रॉपर टाइम पे वो हील नहीं होती, हील होने में बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन उसको 100% नहीं मिली होती है, 70% मिल रही होती है, 60% मिल रही होती है। और उस केस में अगल बगल के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर नहीं मिलता, क्योंकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी हमारी ब्लड के थ्रू ही होती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर पे ऑक्सीजन देते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि किसी भी गैस का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि हाई प्रेशर में लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे डिजॉल्व हो जाती है। तो उस समय आरबीसी की जरूरत नहीं होती। अब होता क्या है कि हमारी ब्लड वेसल श्रिंक हो गई, अब हम जब यहाँ इस मशीन के अंदर सप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उसको मिल जाती है और वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बेसिक फंक्शन ऑक्सीजन ज़्यादा होने का है कि न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप करने में ये हेल्प करता है। सर, एक सवाल आपसे और इस पर जानना चाहूँगा, क्या इसमें कोई एज ग्रुप फैक्टर है या हर तरह के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं? सर, इसमें हर तरह के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ केस में हम लोग अभी अलाउ नहीं करते हैं या हाइपरबैरिक सोसाइटी इसको अलाउ नहीं करती है, जैसे प्रेगनेंसी के केस में ये अलाउड नहीं है। और ऑलमोस्ट कुछ एक बीमारी होती है न्यूमोथैक्स जो फेफड़े में होता है, उसके लिए हम एक्सरे कराते हैं प्रॉपर और उनको फिल्टर करते हैं। तो ये 2 केस हम लोग इसके अंदर अलाउड नहीं करते और फर्दर डॉक्टर के सुपरविजन में उनसे सपोर्ट लेते हुए लोगों का हेल्प करते हैं। अच्छी मशीन है। और बाकी आपने ये भी देखा, जैसे कि संदीप सर ने हम सब लोगों को बताया कि अगर आप आएँ और यहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट कराएं तो बहुत टाइम नहीं लगता। जैसे अभी सचिन सर जब हम लोग को मशीन के अंदर का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो उन्होंने कहा आप 1 आवर आके हम लोग को मैक्सिमम दीजिए और उसके बाद इसका आप फ़ायदा देखिए। और ऑक्सीजन रहने कितनी ज़रूरी है आप सब जानते हैं कि आपको क्या ना मिले तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है ये मुझे या किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत आराम से करवा सकते हैं। हमारे लखनऊ निवासियों के लिए ये समझिए एक तरह का गिफ्ट है। और 1 घंटा आइए और अपनी सेहत को, अपने आप को, अपनी बॉडी को, मैं कहूँगा रिफ्रेश की बजाय मैं यूज़ करूँगा डिटॉक्सिफिकेशन करके जाइए। निवासियों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। महानगर में ये क्लिनिक है, आप लोग आ सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ आएँ और ज़रूर आके अपनी और अपने फैमिली की सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। थैंक यू वेरी मच।